अभ्यास करें। मुझे लगता है मल्लिका जी आप भी सुबह सुबह जरूर सूर्य नमस्कार तो करते ही होंगे, वैसे आप काफी फिट दिखते हैं। सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें। अब ये सब लोग कहते मास्क पहनो, अरे मास्क तो ठीक है, लेकिन मास्क के भीतर जो नाक बह रही है उसको भी तो ठीक कर लो। मास्क पहनो अच्छी बात है, लेकिन सुबह सुबह योगी जी भी, हमारे मोदी जी भी, हमारा पूरा देश का शासन प्रशासन भी अब तो सब योग के प्रति विश्वास रखता है। पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो योग को गौरव देते हैं, जो आयुर्वेद को गौरव देते हैं। तो मैं तो चाहूंगा सब 10 बार मल्लिका जी सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार कर ले। अब इसमें फुल बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाती है, सर्दी भी नहीं लगती है। ये सूर्य नमस्कार करें और ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ानी है तो 10 बिल्कुल बाबा रामदेव, आपका यही कोरोना मंत्र है जिसको जानने समझने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और कुछ समय पहले तक लोग ये सोचते थे कि योग सिर्फ ऋषि मुनियों और बाबाओं की साधना का माध्यम है, उनके अच्छे स्वास्थ्य का माध्यम है। लेकिन आपके निरंतर प्रयासों और शोध ने दुनिया को बता दिया है कि ये सबके लिए है। योग की परिभाषा और विशेषताओं को आपने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए जब कोरोना एक बार फिर से नए सिरे से सर उठा रहा है तो लोग योग और आयुर्वेद की तरफ आशाओं से देख रहे हैं। बाबा रामदेव जी जी मल्लिका जी, हाँ। जैसे आपने प्राणायाम का जिक्र किया, अलग अलग तरह का प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम होता है, भस्त्रिका होता है, भ्रामरी होता है, कुंभक होता है। अब प्राणायाम अब प्रतिदिन करना चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए, इसको करने का सही तरीका क्या है, ये भी बताइए। देखो मेरी बहन, ये भस्त्रिका ना इतना जबरदस्त है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए, वेट को नियंत्रित करने के लिए, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड और सब प्रकार की प्रतिकूलताओं से जूझने के लिए। एक से 2 मिनट। अब जो पूरे यंग हैं, एनर्जेटिक है आपकी तरह, वो ऐसे तेजी से कर सकते हैं। ये यंगस्टर्स के लिए, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बैक एक नहीं है, तो ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे कर ले। मैं तो दिसंबर में भी जब इसको करता हूं मेरी बहन, तो पसीना चूने लगता है माथे से, और इसलिए मुझे कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनना पड़ता। तो ये भस्त्रिका, ये एक तरह से पूरे शरीर में ऐसा ब्रह्मास्त्र, ऐसा सुरक्षा चक्र, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर देता है कि आपको कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस छू नहीं पाता। आते ही शरीर ही उसको, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की जो सेल्फ इम्यूनिटी है, वही सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, वो उसको परास्त कर देता है। तो 2 मिनट कम से कम। और जो ज्यादा जड़ संपर्क में रहते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, उनको 5 मिनट तक कर लेना चाहिए। फिर ये कपालभाति बहुत ही जबरदस्त है। कपालभाति 1 सेकंड में एक बार ब्रेथ को एक्सेल करते हैं, और ये करके ना मूलाधार से सहस्रार तक, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 को 72,10,201 37 ट्रिलियन सेल्स इससे एनर्जाइज हो जाते हैं। मन बॉडी माइंड सोल के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम इससे ऊर्जान्वित हो जाता है। इतना जबरदस्त है कपालभाति। 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार। जो जवान है वो 100 से 120 बार कर सकते हैं ऐसे। और फिर पेट तो इतना हल्का होना चाहिए मेरी बहन। ये आप जो बोल रहे थे ना, बाह्य कुंभक, ये बाह्य कुंभक। ऐसे ये बाह्य कुंभक हुआ। और आप इसमें तो 3 बंद लग जाते हैं। और फिर अपने सेल्फ टेस्टिंग के लिए अपने शरीर की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है,
ये सेल्फ टेस्टिंग भी और सेल्फ ट्रीटमेंट भी है। मैंने पिछली बार भी श्वेता जी के साथ आज तक पर यह विस्तार से बताया था कि आप आधा से 1 मिनट यदि ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, इसका मतलब आपको कोरोना से लेकर के कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से कोई खतरा नहीं। श्वास को भर के और आपने ऐसे रोक लिया। एक तो ये ऐसे सिंपल रोकना, मैं ऐसे 2 से 2.5 मिनट होल्ड करता हूं। सामान्य व्यक्ति को 1 मिनट तक ऐसे होल्ड करना है। आधा मिनट से शुरू होंगे, 1 मिनट तक पहुंच जाएंगे। और यदि इसको गले से जब श्वास अंदर भरते ध्वनि के साथ ऐसे ऐसे, तो इससे थायराइड भी और अच्छा हो जाता है। ये पॉइंट भी दबा सकते हैं, थायराइड का पॉइंट। और ये बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं चाहूंगा 3 बार अवश्य करें सब इसको। इससे टॉन्सिल, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया भी ठीक होते हैं। और अनुलोम विलोम तो बहुत ही अद्भुत है। ये तो हमारे पूरे शरीर को, चित्त चेतना को, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। इससे हमारा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम एकदम। और वैसे भी यूनिटी विद ऑलमाइटी के लिए बाएं से लिया, योग का मतलब भगवान से जुड़ जाना। इस जगत की अदृष्ट, अमूर्त, जो अव्यक्त, अनिर्वचनीय शक्ति है, उस पराशक्ति के साथ एकात्म हो जाना ये योग है। ऐसे 5 सेकंड में लगभग लेना, 3 से 5 सेकंड लेने में, 3 से 5 सेकंड छोड़ने में। और सहज होके करना ऐसे। तो मेरी बहन ऐसे अनुलोम विलोम 5 मिनट। और भ्रामरी उद्गीत से तो एकदम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ all diseases. Less physical activity is the main cause of all diseases. Low immunity is the main cause of all diseases, and yoga is the solution for all diseases. तो ये अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, इतने जबरदस्त है प्राणायाम। और सांसों के साथ ध्यान दे दे तो व्यक्ति मतलब अपने आप, अपने भीतर वो सेल्फ डिफेंस तैयार कर ले जाता है कि जिससे कि वो बहुत रोगों से अपने आप को बचा लेता है। रही बात जो बड़ी बीमारियां, जो सबसे ज्यादा निशाने पर हैं, डायबिटीज वाले, डायबिटीज और बीपी, पाचन, लीवर की बीमारियां बहन, उनके लिए थोड़ा और योग बताता हूं। फिर आपके मन में जो भी प्रश्न हो, और करोड़ों लोग आज तक देखते हैं, उनके मन के भी जो प्रश्न हैं उनको आप ले लेना। तो आज सबका समाधान देंगे और पूरे देश को कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग प्रकार की लाइफस्टाइल और क्रोनिक डिजीज से बचाने का महामंत्र देंगे। ये डायबिटीज के लिए रामबाण है। अब कुछ लोग खाली इतना कर लेते हैं, लेकिन कपालभाति नहीं करते। कपालभाति करते हैं ना, तो अब एक साथ देखो, करने को एक मंडूकासन कर रहे, फायदे कितने इससे? लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा पाचन तंत्र, 32 फीट की पूरी आंत। बताओ, बैठे बैठे ठीक कर रहे हैं, बिना पैसे के ठीक कर रहे हैं।